गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम साधना वशिष्ठ नारायण राम है। मेरा टॉपिक है इंडस्ट्री पॉलिसी 1991, उसकी फीचर्स है और मैं एमकॉम पार्ट 2 में, मेरा रोल नंबर 46 है। सो लेट्स स्टार्ट। इंडस्ट्री पॉलिसी होता क्या है? 91 में बनाया गया था। सबसे पहली बात यह है कि इंडस्ट्री पॉलिसी जो है वो 1991 में इसको लॉन्च किया गया था अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह के तरफ से। उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो थे उस समय के, वहाँ पे उन्होंने रेस्ट्रिक्शन को रिड्यूस किया। जैसे फीचर्स में नंबर 1 है इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग के अंदर क्या था, जैसे यहाँ पे था कि उस टाइम पे न लाइसेंसिंग राज था। यानी आप कोई भी चीज़ों को, कोई भी शॉप या कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी सेक्टर आप प्राइवेट सेक्टर नहीं खोल सकते थे उस समय। 1991 से पहले की बात है। तभी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जब आए और ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी जो था, उन्होंने लाइसेंस राज को रिड्यूस किया कि कुछ ही सेक्टर में लाइसेंस की ज़रूरत है और कुछ सेक्टर में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ओनली 13 सेक्टर में लाइसेंस की ज़रूरत होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे अगर हम अल्कोहलिक की इंडस्ट्री खोलना है तो वहाँ पे आपको लाइसेंसिंग की चाहिए। और और जैसे दवा की शॉप खोलना है या इंडस्ट्री खोलना, वहाँ पे भी लाइसेंस चाहिए। जहाँ केमिकल टबेको की इंडस्ट्री खोलनी है वहाँ पे भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो इतने ही सेक्टर में आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी अदर प्राइवेट सेक्टर आप ओपन कर सकते हो, वहाँ पे डी लाइसेंसिंग किया गया है। इस पॉलिसी के अंदर ये था। तो इंडस्ट्री पॉलिसी 1991 के अंदर पहला फीचर है इंडस्ट्री डी लाइसेंसिंग पॉलिसी। सेकंड जो है डी रिजर्वेशंस ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। उस समय में क्या था कि पब्लिक सेक्टर जो भी रिजर्वेशन था सिर्फ ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर के लिए ही होता था। स्पेशल वाली गुड्स जो होती थी वहाँ पे उनको पार्टिसिपेशन नहीं किया जाता था प्राइवेट सेक्टर में। 1991 से पहले की बात करूँ। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जब 1991 की पॉलिसी आई, तभी इसके अंदर इन्होंने ये बोला कि नहीं, पब्लिक सेक्टर में सारे ही कैपिटल मतलब सारे स्पेशल गुड में उनकी पार्टिसिपेशन नहीं होगी। प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया जाएगा इसके अंदर। प्राइवेट सेक्टर भी अपना पार्टिसिपेशन दे सकता है। उनके कुछ ही सेक्टर में ये पब्लिक सेक्टर अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। जैसे 3 सेक्टर है, एटॉमिक एनर्जी एंड माइनिंग एंड रेलवे जैसे में वो रिजर्व है पब्लिक सेक्टर में। बाकी सारे जो सेक्टर है उसमें वो प्राइवेट सेक्टर करा गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिफॉर्म ऑफ रिलेटेड पब्लिक सेक्टर एंटायर फेयर। अब उस समय क्या होता था, पब्लिक सेक्टर का रिफॉर्म किया गया। क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशंस पब्लिक सेक्टर की जो है वो लॉस में चली गई और उनका पब्लिक सेक्टर जब लॉस में गए तो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को बेचना पड़ा। फिर वापस से गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की। वापस से पब्लिक सेक्टर का रिकन्स्ट्रक्शंस किया गया। वापस पीएसयू बोर्ड को वापस फंक्शंस में लाया गया ताकि ये कंपटीशन के मामले में वो अच्छे हो जाए। 1991 के अंदर पब्लिक सेक्टर जब उससे पहले जब लॉस में गई तब ये वापस से रिफॉर्म किया गया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, उस वक्त क्या हुआ था कि 1991 से पहले कोई भी पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं करते थे। प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं करते थे तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो थी वो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती। तब इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर ये फीचर्स लाया गया कि फॉरेन लोगों को भी अलाउ किया कि भाई हमारे कंट्री में आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, हमारे बिजनेस आप अपना इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। उससे उनको अलाउ करने से क्यों अलाउ करा गया, क्योंकि फॉरेन लोग क्या हो गया हमारे कंट्री में आएंगे, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे, फॉरेन टेक्नोलॉजी करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा,
इंडस्ट्री कंपटीशंस जो होती है वो इम्प्रूव हो जाएगी, बिजनेस एनवायरनमेंट में कंपटीशंस में आ जाएगी, वैसा माहौल बन जाएगा, लोग कंपटीशंस के अंदर आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं हम क्या करते थे, उनको आने में वो हमारे कंट्री में वो इंटरेस्ट ले, इसलिए वो उनको अलाउड किया जाता था। और इवन हम उनको लोन प्रोवाइड भी करते थे कि भाई आप हमारे इधर आके आप इंडस्ट्री स्टार्टअप कर सकते हो, फॉरेन कंपनी वाले को। ठीक है। ऑब्लिगेशन ऑफ MRTP एक्ट, इंडस्ट्री पॉलिसी में जो 1991 में ये ऑब्लिगेशन ऑफ MRTP एक्ट जो था वो कहीं ना कहीं बन किया 2010 में, उसको अच्छे से और मॉनिटरी करना पड़ा उसको कंपटीशन में लाने के लिए। नेक्स्ट है इंडस्ट्री लोकेशन पॉलिसी लिबरलाइज। अब बाकी लोकेशन में भी इनको इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे लोकेशन में जहाँ 1 मिलियन पॉपुलेशन कम हो, उस जगह पे वो इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 1 मिलियन पॉपुलेशन ज़्यादा तो वहाँ पे गवर्नमेंट की कंपलसरी लाइसेंस लेनी पड़ेगी। 7 पॉइंट रिमूवल ऑफ मैंडेटरी कन्वर्टेबल क्लोज। अब ये जो मैंडेटरी कन्वर्टेबिलिटी जो था वो फाइनेंशियली इंस्टीट्यूट जो थे वो लोन ओनली फॉर इंडस्ट्री लोगों को ही देते थे। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वालों ने मैंडेटरी में कन्वर्टेबल किया कि नहीं, न्यू प्रोजेक्ट जब होगा उसमें भी ये लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोवाइड करेंगे। ये 1991 के पॉलिसी में लाया गया था ये फीचर्स। थैंक यू सो मच। मेरा यहीं टॉपिक ख़त्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।